अच्छा, चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम इतिहास की एक बहुत ही मजेदार और रहस्यमयी जासूसी कहानी की जांच करने वाले हैं। एक ऐसा कोल्ड केस यानी अनसुलझा मामला जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों को सालों से उलझा कर रखा है। और वो सबसे बड़ा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता आखिर क्यों खत्म हुई? जरा सोचिए, एक विशाल, बेहद समृद्ध और एकदम एडवांस सी लगने वाली सभ्यता अचानक से धरती के नक्शे से पूरी तरह गायब हो जाती है। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। मतलब एक ऐसा समाज जहां व्यापार एकदम जोरों पर था, जिनकी नगर नियोजन व्यवस्था, अरे वो तो अपने समय से बहुत आगे थे। वो सब अचानक शांत कैसे हो गए? आखिर वो कौन सा अपराधी या मुख्य कारण था जिसने इतने बड़े समाज का नामोनिशान मिटा दिया? तो चलिए एक महान प्राचीन रहस्य और इस अनसुलझे मामले की जांच शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। चलिए अपने ही स्कूल या किसी मोहल्ले की कल्पना करते हैं, जहां पानी की एक बहुत बड़ी केंद्रीय टंकी है। जब तक टंकी में पानी है तब तक सब बढ़िया है, मैदान के स्प्रिंकलर चल रहे हैं, सब कुछ हरा भरा है। लेकिन क्या हो अगर एक दिन अचानक वो पानी की सप्लाई हमेशा के लिए बंद हो जाए? एक ऐसा पर्यावरणीय बदलाव या स्थायी सूखा आ जाए जो कभी खत्म ही ना हो। बिना पानी के ना तो स्कूल चल पाएगा और ना ही वो मोहल्ला, है ना? वहां रहने वालों को मजबूरन वो जगह हमेशा के लिए छोड़नी ही पड़ेगी। असल में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। और यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य संदिग्ध की, और वो है जलवायु परिवर्तन, यानी पर्यावरण में भारी बदलाव। अब यहाँ एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। जब हम प्राचीन काल के जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई बड़े बड़े कारखाने या आज के जमाने वाला औद्योगिक प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। उस समय ये सब तो था ही नहीं। प्राचीन जलवायु परिवर्तन का सीधा सा मतलब है प्रकृति और मौसम के पैटर्न में बहुत बड़े और लंबे समय तक चलने वाले बदलाव। जैसे मान लीजिए एक पूरी की पूरी नदी ने ही अपना रास्ता बदल लिया हो, या फिर लगातार कई सालों तक मानसून आया ही नहीं, बारिश ही नहीं हुई। और जब प्रकृति इस तरह अपना रास्ता बदलती है तो इंसानों के लिए उसी जगह पर टिके रहना लगभग असंभव हो जाता है। और फिर इसका असर कैसे होता है? ये बिल्कुल एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह काम करता है। एक चीज गिरी तो सब गिरता चला गया। पहला कदम, मौसम बदलता है और पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाती है। अब पानी नहीं है तो दूसरा कदम शुरू होता है। खेतों में फसलें सूखकर बर्बाद हो जाती हैं और खाने पीने का सारा भंडार खत्म होने लगता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम। जब न खाना है न पानी, तो पूरी की पूरी आबादी को अपने घर, अपने इतने शानदार और बड़े बड़े शहरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये कोई आम यात्रा नहीं थी, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए उठाया गया एक बेहद हताश कदम था। तो इस जांच से हम आते हैं अतीत से मिलने वाले एक बहुत ही अहम सबक पर कि आखिर ये रहस्य आज हमें क्या सिखाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पतन, ये सिर्फ इतिहास की किताब में छपी कोई पुरानी कहानी भर नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ये हमें साफ साफ बताता है कि हमारा अस्तित्व पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा पर्यावरण कितना स्थिर है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। यदि उस जमाने में बदलती जलवायु ने इतने बड़े और उन्नत प्राचीन समुदायों को समाप्त कर दिया, तो आज का आधुनिक समाज इस तरह के पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना कैसे करता है? उस समय तो उनके पास आज जैसी मशीनें और तकनीकें नहीं थीं, लेकिन क्या आज का समाज अपनी तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ प्रकृति के इन विशाल बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार है? इस पे जरूर सोचिएगा, क्योंकि अक्सर अतीत के ये अनसुलझे रहस्य हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ी चेतावनियां लेकर आते हैं।